ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की एक एग्जांपल के साथ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो हमारे पास एक जिंक रोड है, उसको हमने डिप कर दिया CuNO3 सॉल्यूशन के अंदर, और डिप करने के बाद थोड़ी देर बाद हमें क्या पता चलेगा कि जो ब्लू कलर है CuNO3 का वो फेड होता जाता है और थोड़ी देर बाद वो टोटली डिसअपीयर हो जाता है। ये हम केमिस्ट्री लैब के अंदर भी जो है रिएक्शन करते हैं। तो इस रिएक्शन को जो है हमने रिप्रेजेंट कर दिया Zn प्लस Cu, Zn रॉड है हमारे पास CuNO3 के साथ। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया है ZnNO3 प्लस Cu जो है वो अलग डिपॉजिट हो जाता है, नीचे हमें देखने को मिलता है। इस केस में हम बात करें Zn जो है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cu के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे Zn जो है वो 0 से 2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया और Cu के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए, इसलिए वो न्यूट्रलाइज हो गया। ये हमारी रिएक्शन बनती है। तो इसके अंदर आपको जो है बताना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। तो ये इजीली हम बता सकते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। Zn जो है वो Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है और Cu का रिडक्शन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि Zn के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकले हैं, एलिमिनेट हुए हैं, रिमूव हुए हैं, और Cu के अंदर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए हैं या वी कैन से इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ Zn का और Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ है। ठीक है। और अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें कि कॉपर की रोड जो है ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, तो ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर से अगर मतलब जिंक की रोड की बजाय हमने कॉपर की रोड ले ली और कॉपर रोड उसके अंदर डालने से हमारे पास क्या होगा कि कोई भी विजिबल चेंज हमें नज़र नहीं आएगा। रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है हमें पता नहीं चलेगा। जैसे फर्स्ट केस में तो क्या था कि ब्लू कलर डिसअपीयर हुआ था, इस केस में ब्लू कलर जो है इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो जिंक मेटल है वो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो रिएक्टिविटी की हम बात करेंगे। इसी तरह से कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, तो जो ब्लू कलर है वो डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा कॉपर आयन बनने की वजह से। तो कॉपर आयन बनने से हमारा जो रिएक्शन है Cu की हमने सॉलिड स्टेट में रोड लिया और AgNO3 के अंदर डाल दिया, तो CuNO3 प्लस 2Ag हमारा सिल्वर अलग से निकल जाता है। तो इस केस में जो है क्या हुआ कि हमारा जो Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से और कॉपर हमारा मोर रिएक्टिव है Ag से, सिल्वर से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से जो रिएक्टिविटी है वो हमें देखने को मिलती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा जाता है तो Zn की सबसे ज़्यादा है, कॉपर की उससे कम है और कॉपर की ज़्यादा है Ag से। सो सबसे हाईएस्ट इन तीनों के अंदर Zn की रिएक्टिविटी है, सबसे लीस्ट हमारी Ag दैट इज सिल्वर की रिएक्टिविटी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक ये टेबल हम बना रहे हैं। टेबल से हम जो है सारा का सारा सम अप इसको कर देंगे। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है अलग अलग पॉइंट में देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन किसको बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐड क्या क्या करना है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, रिडक्शन में हाइड्रोजन। रिमूव क्या होना है? ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होना है और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होना है। ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है वो रिमूव होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिडक्शन के अंदर ऐड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव तो एडिशन इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो गया, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर से या मॉलिक्यूल के अंदर से निकलेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा,
और ऐड होंगे तो रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज हो जाएगा ऑक्सीडेशन के अंदर, और रिडक्शन के अंदर हमारा चार्ज पॉजिटिव डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज इंक्रीज हो गया। चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, MnO4 2 नेगेटिव है, MnO4 1 नेगेटिव रह गया, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हुआ है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। तो इस केस में MnO4 2, यहाँ पे MnO4 Mn के ऊपर जो है 6 पॉजिटिव चार्ज है और MnO4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 7 यूनिट है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि Mn के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज हो गया, और चार्ज पॉजिटिव इंक्रीज होना कब होता है, जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन का एग्जाम्पल, बस यही करेंगे हम। I2 से 2I नेगेटिव, यानी कि इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव 0 था, 0 से हमारा -1 हो गया। -1 होने का मतलब क्या है, रिडक्शन हो गया है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास, बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं।